नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरदोई जनपद के थाना मझिला क्षेत्र के ग्राम शहादत नगर निवासी कंचन पुत्र शिवालाल, जो एक सरकारी सफाई कर्मचारी था, उसकी पत्नी सुनीता और पड़ोस का रहने वाला अनीश कुमार पुत्र जोधन के कई वर्षों से अवैध संबंध थे, जिसको लेकर 25 सितंबर 2022 की शाम को घर में विवाद हुआ था, जिसके चलते 26 सितंबर 2022 की सुबह टोडरपुर रेलवे स्टेशन के आगे रेलवे ट्रैक पर कंचन का शव छत विछत अवस्था में पड़ा मिला। बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के पुत्र हिमांशु, जो नाबालिग है, उसने घटना का पत्रकारों के सामने पूरा खुलासा किया कि मेरी मम्मी और पड़ोस का रहने वाला अवनीश कुमार पुत्र जोधन का कई वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था, जिसको लेकर आए दिन घरेलू कलह हुआ करती थी और मेरे पापा के साथ मारपीट भी होती। इतना ही नहीं, मृतक के पुत्र ने बताया कि पड़ोसी अवनीश आए दिन रात में घर में घुस आता था और पापा के ऊपर, मेरे ऊपर गमछा डाल दिया जाता था। रात में कई बार दरवाजे खुलते थे, जिसका पापा विरोध करते थे, तो उनके साथ घर में मारपीट होती थी। वहीं अवनीश आए दिन मेरे पिता को जान से मार देने की धमकी दिया करता था। वहीं इसी मामले को लेकर मृतक के पुत्रों को भी थाने की हवालातपुर में खानी पड़ी थी। वहीं प्रेमी अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते उसके खिलाफ खुलेआम बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दबी जुबान से पूरे गांव में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं मृतक के 4 पुत्र व एक पुत्री है, सुमित कुमार, मनदीप कुमार, संदीप कुमार, हिमांशु और एक पुत्री हर्षिता है। वहीं मृतक का बेटा हिमांशु चीख कर सभी को बताता है कि घटना वाले दिन भी अवनीश और मेरी मम्मी को लेकर पिताजी के साथ विवाद हुआ था और उसके बाद रात में हम लोग सो गए। सुबह पिताजी जाते जाते रोने लगे और कहने लगे, अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, लौट कर कभी नहीं आऊँगा। तो वही मृतक के बेटे हिमांशु रोने लगा और कहने लगा कि पिताजी ऐसा ना कहो। तो मेरे पापा रोते हुए हमसे लिपट कर बोले, बेटा अब मैं कभी नहीं लौट कर आऊँगा, ड्यूटी के लिए भूखे ही घर से निकल गए। थोड़ी देर बाद सूचना प्राप्त हुई, मेरे पिता का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा था। इस प्रेम संबंध से घर ही नहीं बल्कि पूरा गांव आहत है और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रेम संबंध के चलते पति को जान गंवानी पड़ी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? अब देखते हैं पुलिस निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हिमांशु है। कहाँ रहते हैं? शहादत नगर में। आपके पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? ऐसे ही पंगा में हुआ, टेंशन में एकदम रहते थे। किस बात की टेंशन रहती है? टेंशन की छिनार करती थी माता रे। कौन आता था? आता था अवनीश, आता था चमार बड़के अवनीश। हर रोज आता था? हर रोज आता था। कोई बेरा बजा देती थी। पापा मारने दो एक दिन तो पापा का डंडा पकड़ के लिया, तले वो भाग गया। जिस दिन आपकी पापा ने आत्महत्या की थी, उसके दिन कुछ वाद विवाद हुआ था घर पे? हाँ हुआ था, रात को हुआ था। किस बात को लेकर? एक एप्पल के मारे गाड़ी बुआ देती पापा को। एक सेब खा लिया था हमने, से एक ना समोसा खा लिया तो मेरी घीच पे ला धर के बोली, तुम्हें बाप को मार डालूंगी। ऐसी किसी की माता ने नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अवनीश आपके कौन लगते हैं? चमार है वो, हमारा कुछ नहीं लगता है। आपकी माताजी के साथ क्या संबंध है उसके? उसका कुछ संबंध नहीं है। नाजद औलाद है साली। नाजद उसके संबंध नहीं था, कुछ नाजद था। अरे वो घर में घुस जाता था, पापा के ऊपर दुपट्टा डाल देता था, मुझको भी। मामा पापा तो बाहर ही लेटते थे। दरवाजा रात को 3-4 बार खोलते थे, अंदर आता था और दरवाजा बंद कर लेता था। 2-3 घंटे बाद निकलता था और पापा तो सो ही रहते, हम भी सोते थे। एक बार पापा ने पकड़ा तो साला भाग गया। मम्मी भी बिंद पड़ी पापा पे। अच्छा, जब वो आता था आप लोगों ने विरोध किया कभी? हाँ करा हूँ, देखा भी हमने। एक बार पापा ने कई बार देखा उसको, तभी वो टेंशन के मारे उन्होंने आत्महत्या कर दी। उनको इतनी टेंशन थी कि कई बार गए। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।